अस्सलामुअलैकुम। तो जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा में। हमारे सीनियर राइडर हैं महमूद सिपरा साहब, उनके पास। तो खाना खाने के बाद अब उन्होंने स्वीट जो है बनाई थी, वो हमें दी है, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमारा सा शॉर्ट सा स्टे था। सिर्फ इनके पास हमने खाना खाना था और इन्हें साथ ग्रुप में ज्वाइन करना था इन्होंने हमें। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इन्होंने हमें कस्टर्ड बना के खिलाया है। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया इनसे मीटअप करके। तो बस कुछ ही देर में हम यहाँ से अपना सफ़र दोबारा शुरू करेंगे और आगे हमारा सफ़र जो है वो होगा कलर कहार तक, क्योंकि वहाँ भी हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके पास हमने जाके स्टे करना है और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको साथ लेके हम अपना सफ़र आगे शुरू कर देंगे। तो बस अभी सरगोदा में एक जो दो काम है वो भी करने हैं अभी, क्योंकि हमने यहाँ से निकल के थोड़ा सा अपना बाइक का भी चेकअप करवाना है। तो अभी महमूद साहब के घर से निकल रहे हैं हम। तो ये हफीज़ साहब जो रेडी हो रहे हैं, अपनी किट कर रहे हैं, क्योंकि बाइक पे राइड करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो आपकी सेफ्टी है। आपका हेलमेट, आपके गैजेट्स, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि आपका हेलमेट और ग्लव्स जो है इस तरह के मौसम में ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा। तो वो हफीज़ साहब अपनी जो है तैयारी कर रहे हैं, मैं भी रेडी हूँ। महमूद साहब आपको पता है सामने नज़र आ रहे हैं, पहले से रेडी खड़े हैं। यहाँ से निकल रहे हैं हम ये महमूद साहब के घर के सामने ही बिल्कुल एक किन्नू का बाग है। तो आपको पता ही है सरगोदा के जो है किन्नू बहुत मशहूर हैं, लेकिन महमूद साहब बता रहे हैं कि किन्नू को कोई इनको कोई मसला हुआ है इस साल मौसम का, या क्या मसला है जिसकी वजह से इसकी पैदावार बहुत कम हुई है और इनका साइज़ भी बहुत छोटा है किन्नू का इस दफ़ा। तो हफीज़ साहब कह रहे थे कि अंदर चलते हैं, लेकिन मैंने इन्हें मना किया कि नहीं, सफ़र अभी हमने करना है, मौसम भी ये जो है इस तरह का सर्द है। तो हम यहाँ से बस पिक्चर्स लेंगे, वो तो 2 मिनट वीडियो बनाई यहाँ पे खड़े होकर और आगे निकल जाएंगे हम, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर आगे नहीं जा सकेंगे। तो ये सरगोदा मेन रोड पे हम राइड स्टार्ट कर दिया। ये एक बाइक गुजरे हैं अभी हमारे पास से, दूध वाले। तो इन्होंने अपनी बाइक के पीछे, हम तो टैंक वैंक बनवाते हैं, इन्होंने देसी तरीके से अपने जो इनके होते हैं दूध के बर्तन, उनके लिए फ्रेम बनवाया हुआ था, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। मुझे तो बहुत पसंद आया उनका वो फ्रेम। अगर मैं कोशिश करूं, अगर मैं दिखा सका आपको थोड़ी आगे जाकर, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेम बनाया हुआ था उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल से वो निकल गए हैं आगे, मैं दिखा नहीं सका आपको। तो अभी हम यहाँ से सरगोदा से जाएंगे खुशाब, और खुशाब से जाएंगे फिर हम कलर कहार। लेकिन अभी सरगोदा में हम जाएंगे पहले सुजुकी शोरूम पे, क्योंकि हमने अपनी बाइक का थोड़ा सा चाइन एडजस्ट करवाना है, और एक ऑयल फ़िल्टर और एक इंजन ऑयल का स्पेयर जो बॉक्स है वो लेके रखेंगे अपने पास, क्योंकि हमें रास्ते में जो है चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कैलाश पहुंच के चेंज करें हम, या वापसी पे चेंज करें, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी हमें चेंज करने की। इसलिए हम पहले जाएंगे सरगोदा वर्कशॉप, सुजुकी की मेन हेड ऑफिस है इनका, तो वहाँ पे जाएंगे। अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो सरगोदा सिटी में क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो किसी भी सिटी में आप जाएँ तो वहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये हम पहुँच गए हैं सरगोदा सुजुकी हेड ऑफिस। काफ़ी बड़ा इनका हेड ऑफिस है सुजुकी का यहाँ पे, और मेन जो इनका कंपनी का शोरूम है वो यही है सुजुकी का। इसके अलावा और भी छोटे शोरूम्स हैं सुजुकी के, लेकिन जो मेन कंपनी का आउटलेट है वो यही है। ये हफीज़ साहब अपनी बाइक को थोड़ा एडजस्ट करवा रहे हैं उसकी। तो ये दूसरा पोर्शन है इनका, वो भी दिखाते हैं आपको, जहाँ पे इनकी कार्स का वर्कशॉप बनी हुई है। ये देखें, अभी क्योंकि लंच ब्रेक चल रही थी इनकी, तो इस वजह से यहाँ पे इतने ज़्यादा वर्कर्स मौजूद नहीं है, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छी वर्कशॉप बनाई हुई है इन्होंने। बाइक्स का पोर्शन अलग है इनका, और गाड़ियों का जो है वो पोर्शन अलग है।
अभी कोई भी यहाँ पे वर्कर मौजूद नहीं है। ये इन्होंने सारे चार्जेस लिखे हुए हैं कि किस गाड़ी के कितने चार्जेस हैं ट्यूनिंग के, और ये नीचे इन्होंने जो पिक्चर्स लगाई हुई हैं ये सारे इनके वर्कर्स हैं जो मंथली बेसिस पे अच्छा काम करते हैं, तो उनको ये परफॉर्मेंस अवार्ड देते हैं। और इनकी जो पिक्चर्स हैं वो अपने मेन बोर्ड पे लगाते हैं। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ ये भाई साहब का सामने पार्ट्स रिसेप्शन पे कि वो लंच करके वापस आएँ और हम इनसे ऑयल का डब्बा लें और हम अपना सफ़र स्टार्ट कर दें। ये अब रास्ता जो है सरगोदा से जा रहा है जी कलर कहार की साइड पे। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, ट्रैक बहुत खूबसूरत है। ये मैंने तो फ़र्स्ट टाइम इस रूट पे सफ़र किया है, तो काफ़ी अच्छा एरिया है। रोड सिंगल है ये, लेकिन अच्छी रोड बनी हुई है, कारपेटेड रोड है, कोई इस तरह का इशू नहीं है कि रोड ख़राब नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टीप काफ़ी ज़्यादा है, चढ़ाइयाँ हैं हर मोड़ पे, इस वजह से थोड़ी केयरफुली ड्राइव करनी पड़ती है यहाँ पे। एस्टिमेट 2 से 3 घंटे की ड्राइव है यहाँ से कलर कहार की। तो हम बड़े आराम से मज़े से ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, हम आराम से इजीली कलर कहार तक पहुँच जाएंगे अंधेरा होने से पहले। क्योंकि कलर कहार से आगे हमने ड्राइव नहीं करनी, वहाँ पे जाके हम स्टे करेंगे, इसलिए हम बड़े इजीली और आराम से ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। अगर हमने आगे ड्राइव करनी होती तो फिर हम थोड़ा टाइम का भी इस लिहाज से मैनेज करते, लेकिन क्योंकि हमने कलर कहार तक ही ड्राइव करनी है आज, तो इसलिए हम बड़े इजीली ड्राइव कर रहे हैं। देखें साइड्स पे जो है इसका व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, रोड भी खूबसूरत है और दोनों साइड्स पे पहाड़ है इसके। रोड बहुत शानदार है ये। अगर आप आते हैं समर में तो ये एरिया और भी खूबसूरत होता है क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है रोड्स पे, और दोनों साइडों पे रोड्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मिलते हैं आपको। ग्रीनरी तो अभी भी है लेकिन बहुत कम हो गई है क्योंकि विंटर चल रहा है, दिसंबर का महीना है, तो इस महीने में वैसे भी ग्रीनरी बहुत कम होती है। सूरज जो है वो ढलने लग गया है और अंधेरा हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम अंधेरा होने तक पहुंच जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हम पहुंच जाएंगे अंधेरे से पहले ही। आप जब भी इन एरियाज़ का सफ़र करें तो एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि आपको रोड कंडीशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, और टाइम आपको पता होना चाहिए कि आपको जो ये सफ़र है कितनी देर में आप ये तय कर सकते हैं, क्योंकि रोड कंडीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। जो सारी हैवी ट्रैफिक है वो भी इसी रोड से आती है, क्योंकि ये कलर कहार से जो सरगोदा रोड आता है इधर पे काफ़ी बड़े डंपर्स और बड़ी हैवी ट्रैफिक जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि फैक्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा हैं इधर, और उसी वजह से जो चकवाल कलर कहार से सारे बड़ी हैवी ट्रैफिक वाले हैं वो इधर से ही गुजरते हैं। बहुत केयरफुली ड्राइव करनी चाहिए इन एरियाज़ में, और ख़ास तौर पे इस तरह के सिंगल रोड में। तो माशाल्लाह जो मेरे साथ हफीज़ साहब मौजूद हैं बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, बहुत ही अच्छी, और काफ़ी केयरफुली ड्राइव करते हैं। अभी चकवाल में हमारे दोस्त जो इंतज़ार कर रहे हैं उनका भी मैसेज आया था जी कि आप किधर पहुँचे हैं, तो बस हम पहुँचने वाले हैं जी।
ये देखें जी, हम पहुंच चुके हैं कलर कहार के एरिया में, हम एंटर हो गए हैं। तो अंधेरा भी हो गया है बस, क्योंकि हमें आइडिया था कि हम इसी टाइम पे पहुंचेंगे, तो हम अपने टाइम के मुताबिक जो है कलर कहार एंटर हो चुके हैं। वैसे तो रात के वक्त हम कहते हैं कि ड्राइव नहीं करनी चाहिए, तो लेकिन क्योंकि बाजू का हमें अपना टाइम इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि हमें रात को भी ड्राइव करनी पड़ती है। तो कोशिश यही करें कि अगर आपका दिन के वक्त सफ़र ज़्यादा हो जाए तो फिर रात को आप ड्राइव ना करें। बहुत ही अगर ज़रूरी हो ड्राइव करना तो फिर केयरफुली ड्राइव करें। आपकी लाइट्स बाइक की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एरियाज़ में लाइट्स बहुत कम होती है रोड्स के ऊपर, तो आपके पास लाइट्स का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। आपकी बाइक्स पे अच्छी लाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे ही बाइक्स हैं जिनकी लाइट्स इतनी अच्छी नहीं होती, तो फिर आपको एक्स्ट्रा लाइट्स इंस्टॉल करवानी चाहिए ज़रूर। जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारी बाइक्स पे भी लाइट्स इंस्टॉल हैं और काफ़ी अच्छी लाइट्स हैं। और इन लाइट्स का एक नुकसान ये भी है कि आपको बिला वजह इन लाइट्स को ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लाइट्स काफ़ी हाई होती हैं, तो सामने से आने वाली जो ट्रैफिक होती है उसको डिस्टर्ब करती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जहाँ पे ज़रूरत हो आपको इन लाइट्स की, वहीं पे इनको जो आप यूज़ करें। बिला वजह इन लाइट्स का इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि ये आने वाले फ्रंट से आने वाले जो ट्रैफिक है उसका ड्राइवर को परेशान करती हैं। महमूद साहब जो कि फर्स्ट से ही हमारे आगे राइड कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी राइडिंग करते हैं ये, और इस वक्त हमारे आगे वही लीड कर रहे हैं हफीज़ साहब को। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कलर कहार में, तो बस नज़दीक ही है, उनकी लोकेशन हमने मंगवाई है। तो हमें लग रहा है कि हम उनके करीब पहुंच चुके हैं। जहाँ ही लोकेशन जो है थी 2 से 3 मिनट के ड्राइव की लोकेशन है। तो ये हम पहुंच चुके हैं जी कलर कहार जलेबी चौक में, मुबशर साहब के पास। ये देखें जी, ये इनकी शॉप है और ये सामने जलेबी चौक। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मोस्टली यहाँ पे बड़ी हैवी ट्रैफिक ही गुज़र रही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट्स की फैक्ट्री हैं, जिस वजह से यहाँ पे ज़्यादा जो है हैवी ट्रैफिक नज़र आती है सड़कों पे। तो ये माशाल्लाह जी देखें हमारे लाला नासिर साहब और ये मुबशर साहब हैं। तो जी मुबशर साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप? तो मुबशर साहब हमें बता रहे हैं कि आप लेट हो गए हैं, हालांकि हम अपने टाइम के मुताबिक बिल्कुल ठीक पहुँचे हैं। अब हफीज़ साहब भी उन्हें बता रहे हैं जी कि हमारा जो थोड़ा सा रूट इसलिए ख़राब हो गया कि हम थोड़ा सा आगे चले गए थे। तो महमूद साहब हमें कह रहे थे जी कि आप आगे आए मेरे साथ। अभी आगे है उनका जो चौक है जलेबी चौक, वो आगे है, लेकिन हम जलेबी चौक से आगे निकल गए थे, तो फिर वापस आए हैं और आके उनके पास पहुँचे हैं। तो अब वो हम आ गए हैं लाला नासिर के डेरा पे। माशाल्लाह बहुत अच्छा गेस्ट हाउस बनाया हुआ उन्होंने, यहाँ पे आए हैं। तो अब आके यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो साथ ही मुबशर साहब अपने एरिया की मशहूर रेवड़ी चकवाल की वो ले आए हैं, तो साथ पीनट्स खाई जा रही हैं, और जो इनकी एरिया की सौगात है मीठी रेवड़ी जो पूरे पाकिस्तान में फेमस है, उसको एंजॉय कर रहे हैं हफीज़ साहब भी। तो जी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।